ये क्या है हुक्म? क्यों हुक्म, ये क्या है? ब्रह्मपुरी। इसकी तो सुगंध आ रही है ना? ये आ रही है क्या? अब तो नहीं आ रही। हुक्म, ये क्या है? ब्रह्मपुरी। हाँ, ब्रह्मपुरी। यहाँ भगवान राम ने तप किया है। भगवान राम जी ने तब किया। हाँ, और जब वहाँ लंका से आए, लंका से आने के बाद फिर अयोध्या में जो है गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा कि हमने अपने इस जीवन में तप नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमसे रावण का वध हुआ है, रावण एक पंडित था, तो इसके लिए हमें तपस्या करनी है गंगा के किनारे। तो गुरु महाराज के साथ में राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी चारों आए। और फिर आगे लक्ष्मण झूले पे तो लक्ष्मण जी बैठे थे। आगे मोनी, वो मोनी की रेती है, वहाँ शत्रुघ्न जी बैठे थे। आगे भरत गुफा है, वहाँ भरत जी बैठे थे। यहाँ राम तपस्थली, यहाँ पे भगवान राम तप करने के लिए बैठे थे। आगे वशिष्ठ गुफा है, जहाँ पे वशिष्ठ महाराज, ऐसे करके गुरु महाराज के साथ चारों भाई आए और यहाँ गंगा के किनारे पे तप किया था। राम जी जब यहाँ पे तप करने के लिए बैठे तो गंगा जी की आवाज़ बहुत आती थी, शोरगुल होता था। तो फिर जाने लगे राम जी यहाँ से। तो गंगा जी प्रकट होकर के कहा, आप क्यों जाते हैं मेरे किनारे पे आए? तो कहा कि यहाँ शोरगुल बहुत है तुम्हारा। फिर कहा, मैं यहाँ पे शांत बहूँगी, अब से शोरगुल नहीं करूँगी। तो जब से यहाँ 1 किलोमीटर के पीरियड में महाराज जो है एकदम शांत रहता है, जल आवाज़ नहीं आती है, शांत रहता है जल। गंगोत्री जी, गंगा जी का जल यहाँ ब्रह्मपुरी में एकदम शांत है। यहाँ गंगा जी की आवाज़ नहीं आती। अभी आप देखेंगे गंगा जी के किनारे चल के, बिल्कुल शांत गंगा जी बहते हैं। ऋषिकेश में स्थित है ब्रह्मपुरी। ऋषिकेश से आगे लक्ष्मण झूले से 4 किलोमीटर आगे। ये अभी महाराज जी गए ना, ये दयाराम दास जी थे, इसी के महंत राम मंदिर। तो ये है ब्रह्मपुरी जी का आश्रम, और इसी ब्रह्मपुरी आश्रम में ऋषिकेश के निकट है। यहीं ओशो का आश्रम भी स्थित है, ओशो का भी आश्रम। इधर है, इधर है यार ओशो धाम, वो रास्ता जा रहा है। तो यहाँ पे भगवान राम जी ने तपस्या की थी रावण के वध के बाद। और क्योंकि वो ज्ञानी थे, अपने शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे, अपनी मृत्यु का भी हाल जानते थे शायद वो, तो उसी स्मृति में यहाँ पे ये आश्रम स्थित है। और आगे हम इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। यहाँ मैं लगभग 2017 में आया था राकेश जी के साथ, तब महाराज जी साथ ही थे, लालजी महाराज। आप चुंडाव सरदार हैं, सन्यासी हैं, ग्रस्त सन्यासी। तो आप फर्स्ट टाइम कब पधारे थे? फर्स्ट टाइम 1998 में आया था। तभी छोटा सा मंदिर था। हाँ, एकदम छोटा सा मंदिर था। और यहाँ लक्ष्मण दास जी महंत जी थे, बाद में ये दयाराम दास जी बने, अभी जो गए ना दयाराम दास जी बाद में महंत बने। हुकुम। दयाराम दास जी नित्य गोपाल दास जी के शिष्य हैं, जो अपने राम मंदिर जो है अयोध्या में उसके महंत है। अरे दास बैठने देखो, जो आप देखो एक बार बस, ठीक है। तो ये है श्री राम तपस्या धर्मार्थ ब्रह्मपुरी जी। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम के गमन के पश्चात 260 वर्ष कलयुग बीत जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादिक ने गंगा द्वारा ब्रह्मपुरी आनंद घाट श्री राम तपस्थली आश्रम में नारद जी को श्रीमद् भगवद कथा सुनाई थी। ये एक और यहाँ का पक्ष है। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के पश्चात 260 वर्ष कलयुग बीत जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादिक ने गंगा द्वार ब्रह्मपुरी आनंद घाट श्री राम तपस्थली आश्रम में नारद जी को श्रीमद् भगवत जी की कथा सुनाई थी। और यहाँ पे पद्म पुराण उत्तराखंड का दोहा भी उद्धृत कर रखा है।
तो ये है सुंदर सा ब्रह्मपुरी आश्रम, और यहाँ पे अशोक आश्रम भी है, वहाँ बाद में चलेंगे। दो रात्रि पहले रुका था मैं 2017 में, तो रात में घनघोर वर्षा भी हुई थी। ये हैं महाराज जी महाराज, मेवाड़ के आधुनिक संत सत्यपाल सिंह जी चुंडा सब थाना, और दूसरे लाल जी महाराज हैं। दो महाराज मिल गए माँ के। देखिए समीप गंगा जी बह रही हैं, तीव्र शीतल वे, बिल्कुल शीतल है, आवाज़ नहीं आ रही जैसा कि कथा में सुनाया गया। यह आश्रम परिसर है और ये मंदिर है। ये परिक्रमा पथ है। हनुमान जी, सीताराम जी, मेरा फोटो भी आना चाहिए। कहाँ गए वाले? एक परिक्रमा में रूम था, उसमें वो पुजारी बन गए थे। फिर ये रूम सब बने हुए हैं, सब बड़ा मंदिर बाद में बनाए शायद उसमें स्थान में आए हरिओ सुबह जल्दी यहाँ से बस मिल जाएगी। यहाँ से बस तो वो कराना पड़ता है, ऋषिकेश जाना। ऋषिकेश से सुबह 5 बजे बस टिकट करा लेंगे। लेट नहीं है क्या? लेट का तो मैं सुनने में आया 5 बजे सुनने में आया 5 बजे बता रहे हैं। ऑनलाइन आपके लिए 4 और 5 बजे। अच्छा ऑनलाइन बात करिए। गवर्नमेंट बस जो है जो 5 बजे बचती है गवर्नमेंट बस। अच्छा बाकी प्राइवेट तो नहीं, हाँ प्राइवेट तो मिल जाएगी आपको 8 बजे तक।
यहाँ हमने कथा करी।